लीडर्स मंच पे गए होंगे, अतुल सर के द्वारा जो कुछ गुड न्यूज थी 2026 की, वो आपको अनाउंसमेंट की गई थी, उनके द्वारा बताई भी गई थी कि कुछ ऐसा होने की संभावना है लगभग। अभी दोस्तों इस हिसाब से क्या होना है कि अब जो सीड फंडिंग आपकी होने वाली है, ये आपकी 2000 पीवीसी मेटा के अंदर में सीड फंडिंग होगी, ठीक है। एंड 2000 पीवीसी मेटा का मतलब क्या समझ लें सर? 2000 पीवीसी मेटा का मतलब क्या है इस समय पर, कोई बताएगा? हेलो, 13-14 डॉलर मानो, 14-15 डॉलर मान ले, लगभग 1500 रुपए पकड़ लो, 1500 रुपए पकड़ लो। अब इसमें क्या होगा, सामने वाले की जो स्टेकिंग होगी 1000 की उसकी स्टेकिंग होगी, जो भी सीड फंडिंग करेगा उसके बदले में उसे 2000 पीवीसी मेटा मिलेंगे जो मिलता है, और बचा हुआ 1000 पीवीसी ये जाएगा स्पॉन्सर को। मींस जो भी डायरेक्ट करेगा उसको जाएगा। इसमें लगभग मेरे हिसाब से 10% चार्ज, एडमिन चार्ज रहेगा, लगभग 900 पीवीसी स्पॉन्सर को मिलेगा। एंड इसका जो विड्रॉल है वो इंस्टेंट मिलेगा। इधर इस 900 पीवीसी मेटा उस स्पॉन्सर को मिला और उसने उसको विड्रॉल पर टच किया, माइक्रो सेकंड में, ये मान लो 1 मिनट के अंदर ये 900 पीवीसी मेटा उसके कनेक्टेड वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेहनत का उसने काम करके ये सीड फंडिंग करी है। अब दोस्तों यहां से किस प्रकार के पैकेज सेट हो सकते हैं आज की तारीख में, इसका भी कैलकुलेशन देख लो आप, इसका भी कैलकुलेशन देखना जी। पहला पैकेज 510 डॉलर का, 520 डॉलर का, सॉरी 520 डॉलर का अगर कोई बंदा पैकेज शुरुआत में लेता है तो उसका पहले दिन से जो फार्मिंग है वो हो जाएगी 5000 डॉलर का टोकन फार्मिंग। और आज की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 520 डॉलर का कोई भी पैकेज चुनता है, नए व्यक्ति को किसी को कोई भी ज्वाइन करता है, 520 का पैकेज चुनता है तो सीधा उसका वॉलेट पहुंच जाएगा 5000 डॉलर पे पहले दिन में। एंड साथ में उसकी 1000 की स्टेकिंग भी हो जाएगी। सेकंड पैकेज 420 डॉलर का चुन सकता है, जिसमें 4000 की उसकी फार्मिंग हो जाएगी, साथ में 1000 का उसकी स्टेकिंग हो जाएगी। एंड तीसरा पैकेज 320 डॉलर का चूज कर सकता है, इसमें 3000 की उसकी फार्मिंग हो जाएगी, 1000 की उसकी सीड फंडिंग हो जाएगी। चौथा पैकेज 220 डॉलर का कोई लेता है तो 2000 की उसकी फार्मिंग हो जाएगी, 1000 की सीड फंडिंग हो जाएगी। पांचवा पैकेज 120 डॉलर का कोई लेता है तो 1000 डॉलर की उसकी फार्मिंग हो जाएगी और 1000 पीवीसी मेटा की स्टेकिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद नॉर्मल पैकेज 90 डॉलर से भी ले सकता है, 80 डॉलर भी ले सकता है, 70 डॉलर से भी ले सकता है, 60 डॉलर से भी ले सकता है, 50 डॉलर से भी ले सकता है, 40 डॉलर से भी ले सकता है, और कम से कम 30 डॉलर से भी एक बंदा शुरुआत कर सकता है। कोई भी बंदा 30 डॉलर में आता है तो उसकी 100 डॉलर की फार्मिंग हो जाएगी। इस समय पर 100 डॉलर की उसकी फार्मिंग होती है 30 डॉलर में, और 1000 पीवीसी मेटा की उसकी स्टेकिंग होती है इस समय पर।
कम से कम $30 में भी शुरुआत कोई बंदा कर सकता है। अब ये इस प्रकार के हाई लेवल के पैकेज 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैकेज नॉर्मल पैकेज, इनमें से कोई भी अपने पसंद का नया बंदा जिसको भी आप ला रहे हो वो चूज कर सकता है और अपने पसंद के पैकेज लेकर के इस सिस्टम के अंदर शामिल हो सकता है। अब देखो, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई साहब मेरे पास तो $500 नहीं है, $400 नहीं है, $300 नहीं है, मेरे पास तो $120 भी नहीं है, लेकिन मैं नेटवर्कर हूं और मैं अंदर कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे क्या? तो उस बंदे को सिर्फ इतना बोलना, भाई तू केवल $30 लगा आज की तारीख में। कितना डॉलर? $30। तू $30 लगाएगा तो तेरी क्या होगा? $100 की फार्मिंग हो जाएगी। $100 की तेरी फार्मिंग हो जाएगी $30 में, एंड 1000 पीवीसी की स्टेकिंग हो जाएगी। और अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास तो $30 भी नहीं है लेकिन मैं करना चाहता हूं, तो तू भाई $20 लगा, बस तू केवल $20 लगा। तेरे पास इतना भी नहीं है तो $20 लगा। $20 में क्या होगा भाई? 1000 की तेरी स्टेकिंग हो जाएगी। तो इस सिस्टम का परमानेंट मेंबर बन जाएगा और इस 1000 पीवीसी मेटा का तेरे को 2000 पीवीसी मेटा मिलेगा। अब तू नेटवर्कर है, तू काम करना चाहता है, तो क्या होगा? देखो, एक बंदा काम करना चाहता है, अब ये बंदा सिर्फ इतना करे, तू नेटवर्कर है तो केवल तू 5 ज्वाइनिंग लगा। ज्वाइनिंग कितने में लग रही है भाई? मिनिमम ₹1500 पकड़ लो, ₹1500 में ज्वाइनिंग लग रही है। तो 5 ज्वाइनिंग लगा। अब इसने लगाई 5 ज्वाइनिंग। अब एक ज्वाइनिंग पे इसको भाई 1000 पीवीसी मेटा का 10% अगर अपन एडमिन चार्ज काट ले तो 100 कट गया, यानी कि इसको मिलेगा एक ज्वाइनिंग पर 900 पीवीसी मेटा तुरंत। और इसने 5 ज्वाइनिंग लगाई तो कितना पीवीसी मेटा मिलेगा सर इस बंदे को? कोई बताएगा? हेलो है जी? 4000 पीवीसी मेटा। 4500 पीवीसी मेटा, 9 पंजे 45। क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? सबसे पहले तो इस बंदे ने सिस्टम में आने के लिए कितना पीवीसी मेटा लगाया था? 2000। तो भैया तो सबसे पहले तेरे 2000 पीवीसी मेटा निकाल ले। तेने 2000 लगाए थे ना, तेरा 2000 पीवीसी मेटा निकाल ले, तू रिस्क फ्री। तेरे उस सिस्टम में आया था तो तेने 2000 पीवीसी मेटा लगाए थे, तो तेरा 2000 पीवीसी मेटा निकाल, तेरी रिस्क फ्री हो गई, तो हो गया रिस्क फ्री। अच्छा, इसने जो लगाया था वो निकल गया। अब इसके पास कितना बचा सर? कितना बचा दोस्तों? है जी? 2500 2500 पीवीसी मेटा बचा। अब 2500 पीवीसी मेटा में से भाई एक काम कर, तू कर ले तेरी $100 की फार्मिंग, और $100 की फार्मिंग हो रही इस समय लगभग 1500-1600 पीवीसी मेटा में। 1500 पीवीसी मेटा में इसने $100 की फार्मिंग भी कर ली। अब इसकी फार्मिंग भी हो गई। इसके बाद भी दोस्तों कितना बचा इसके पास? 1000 बच गया जी। 1000 बच गया भाई। तू 1000 जेब में रख, तेरे बीवी बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए आराम से मिठाई लेके जा, कपड़े लेके जा, तेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला, कुछ भी कर, टेंशन फ्री, ठीक है ना? आगे तू जितनी भी ज्वाइनिंग करेगा तुरंत 900 पीवीसी मेटा मिलेगा तेरे को। यानी कि एक नॉर्मल बंदा भी जो अब आएगा तुरंत की तुरंत रिस्क फ्री हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई बंदा बोलता है कि साहब ये तो बढ़ गया, हम तो 1000 पीवीसी मेटा ज्यादा दे रहे हैं स्टेकिंग करने के लिए, भाई तू 1000 पीवीसी मेटा ज्यादा देगा तो तू 10 नहीं 100 बार सीट फंडिंग करवाएगा ना, तो तेरे को हर बार तो मिलेगा।
एक बार तेरे अपलाइन को दे दिया तो फिर तेरे नीचे जितनी भी आएंगे वो हर बार तुझे देंगे। तू तो एक बार देगा अपलाइन को, लेकिन तेरे को तो सैकड़ों बार मिलेगा। तू 10 लाएगा तो 10 से मिलेगा, तू 100 लाएगा तो 100 से मिलेगा, तू 1000 बंदे लाएगा तो 1000 से मिलेगा तुझे। अब एक और चीज बता दूं आपको, कन्हैयालाल प्रजापति सर, आपके कितने डायरेक्ट हैं? 18 गुरु जी। 18 डायरेक्ट है ना? क्या क्या 18 बंदों की कभी सीट पेंडिंग खत्म होगी या चलती रहेगी? रहेगी। मतलब जो अभी कर रखी है वो चलती रहेगी कि कभी कभी खत्म हो जाएगी ये? हेलो, चलता रहेगा गुरु जी। ये चलता तो रहेगा, लेकिन अनस्टेक भी तो होगा सर। मान लो आपके किसी बंदे ने 1000 की स्टेकिंग की होगी तो वो एक दिन तो टूटेगी ना, कि नहीं टूटेगी? जी जी टूटेगी, लेकिन रीस्टेकिंग कंपाउंडिंग करता रहेगा तो नहीं टूटेगी। रीस्टेकिंग कंपाउंडिंग करता रहेगा तो नहीं टूटेगी, बराबर। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो तोड़ के मानेंगे, चाहे मजबूरी में तोड़ ले, कैसे मान ले, वो टूट जाएगी मैक्सिमम लोगों की। पता है, आपके मान लो 18 बंदे हैं, 18 बंदों में से 10 बंदों की स्टेकिंग टूट गई, क्या टूटने वाली है, तो वो 10 बंदे वापस से सर सीट पेंडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? ये करेंगे गुरु जी। तो करेंगे तो सर आपको भी उन 10 बंदों का 900 पीवीसी बेटा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी जी जी। आ रही मेरी बात समझ में? आपको नहीं आ रही है? मीन्स आपने जो काम कर लिया ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई नुकसान में कि यार अब तो नए बंदों, भाई तुमने कर लिया, जो टीम बना ली, वो जब भी अपनी सीट पेंडिंग को वापस घुमाएंगे आपको भी उसका परिणाम मिलने वाला है। और दूसरी बात सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी नेटवर्कर जिस चीज को छोड़कर के जो चीज नहीं थी वो सब के सब वापस आएंगे इसमें, क्योंकि अब वो चीज उनको मिल जाएगी। साथ में जो नेटवर्कर इस सिस्टम के अंदर अभी हैं वर्तमान में, वो इसका फायदा उठाएंगे। यार एक बंदा 4 व्हीलर लेके फील्ड पे गया या 2 व्हीलर लेके फील्ड पे गया, उसने 200 300 400 रुपए का पेट्रोल जलाया, भाई किसी के पास बैठ के मीटिंग करेगा वो नाश्ता पानी भी करा देगा, 200-400 रुपए उसने उड़ा दिए। और अगर उसको उसके बदले में उसने सीट फंडिंग करा दी और 900 पीवीसी बेटा मिल गए, मतलब 800-900 रुपए का उसका गणित हो गया, तो कुल मिला के स्टैंड उसको इतनी इनकम मिल गई, तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेशन होगा। क्योंकि साहब एक चीज बता दूं मैं आपको, बातों का वाली है तो 2026 में ये मान के चलो कि कम्युनिटी की आपकी लाइन लगने वाली है। और भाई जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो टीम बना नहीं सकता, भाई तुम तो इन्वेस्टर के हिसाब से, तुम तो बैठे रहो आराम से, तुम्हारे सीट फंडिंग कंपाउंडिंग जो भी करना हो करते रहो। लेकिन जिनको मौका मिल रहा है कि जो फील्ड में दौड़ करके दिन भर में एक आईडी उठा सकते हैं, तो भाई उठाओ, वो मौका मिलेगा। तुम दिन भर में 2 आईडी लगाओगे तो साला 1800 पीवीसी कमा के आओगे, तुम 3 आईडी लगाओगे तो 2700 पीवीसी बेटा कमा के आओगे। ये स्थिति तुम्हारे साथ होने वाली है। और साथ में जो इनकम तुम्हें आ रही है वो तो यथावत आपके हिसाब से आती ही रहेगी। और जो नॉर्मल पोजीशन इसमें आज है वही पोजीशन, चाहे पीवीसी मेटा का रेट बढ़ जाएगा तो भी स्थिति सीट फंडिंग की वैल्यू इतनी ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि पीवीसी मेटा का रेट बढ़ गया तो लोड पड़ जाएगा, नहीं, किसी के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। सिस्टम समय के साथ वैल्यू को यही रखने वाला है। यानी कि एक सीट फंडिंग कोई बंदा कराएगा तो लगभग $8-9 के समथिंग एवरेज 700-800-900 रुपए का उसकी इनकम मिलेगी। या रेट बढ़ जाएगा तो भी यही इनकम मिलेगी लगभग। यानी कि एक नया बंदा आसानी से इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सके, उसका लोड ना सके, वही चीज रहने वाली है। तो दोस्तों भयंकर तरीके से 2026 ब्लास्ट होने वाला है, बेहतरीन तरीके से। और एक चीज बता दूं, अब मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा आपको,
इसके बाद मेरी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले 2026 को आप सफल करना चाहते हो, पीवीसी मेटा से बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत बड़ी अर्निंग करना चाहते हो, आपके जेब में 2026 में जिंदगी में कभी पैसा खत्म ना हो, आपके घर में आपके बैंक बैलेंस कभी कमजोर ना पड़े, तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले 2026 में सबसे पहले अपना मेंटर चुनो। सबसे पहले अपना मेंटर चुनो, और मेंटर अपने ही फील्ड का चुनो। ऐसा नहीं है साला तुमने तुम्हारा मेंटर विवेक बिंद्रा को बना लिया। अब विवेक बिंद्रा को तो बना लिया भाई, मेंटर का मतलब समझते हो? मेंटर का मतलब क्या है? यानी कि मेंटर यानी कि वो मार्गदर्शक है आपका, यानी कि वो जो कर रहा है वैसा आप करोगे, वो जैसा बोलता है, वो जैसा सोचता है वैसा आप बोलोगे, वैसा आप सोचोगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो? मेंटर को फॉलो कर रहे हो। तो किसी अदर फील्ड के लोगों को सुनो, समझो, उनसे ज्ञान लो, सीखो, लेकिन मेंटर हमेशा अपने ही फील्ड का चुनो। अब भाई आप मेंटर चूज कर सकते हो। कोई बंदा गांजा पीता है, उसको भी चूज कर लो, आपकी इच्छा। कोई बंदा सिगरेट पीता है, उसको भी चूज कर लो, आपकी इच्छा। कोई तंबाकू खाता है, उसको भी चूज कर लो, आपकी इच्छा। आपको मेंटर किस प्रकार का अपने फील्ड का चुनना, आप चूज करो। लेकिन एक बार आपने अपना फील्ड का मेंटर चुन लिया तो फिर उसे 100% फॉलो करो। वो जैसा करता है वैसा करने का प्रयास करो, वो जैसा बोलता है वैसा बोलने का प्रयास करो, वो जिस प्रकार से सोचता है उस प्रकार से सोचने का प्रयास करो, उसके जैसा बनने का प्रयास करो हर चीज में। ऐसा नहीं है कि वो मेंटर चुन लिया, मेंटर तो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम हर चीज को भी कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो आप उसको कुल मिला के फॉलो नहीं कर रहे हो सही से। तो सबसे पहले मेंटर चुनो और उस मेंटर के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करो, अपना फील्ड का मेंटर चुनो। सेकंड चीज, 2026 में सबसे पहले अपना गोल बनाओ। मेंटर चुनने के बाद गोल डिसाइड करो अपना कि इस 2026 में आज तुम कहां हो और दिसंबर 2026 में कहां चाहते हो। दिसंबर 2026 में इस साल के खत्म होते होते आप कहां पहुंचना चाहते हो, अभी कहां और कहां पहुंचना चाहते हो, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए हर सेक्टर वाइज। अब कौन कौन से आंकड़े उठा के देखोगे? आपने आंकड़े उठाने हैं सबसे पहले कि आज नंबर 1, आज आपकी फार्मिंग क्या है और आने वाले दिसंबर तक आपकी फार्मिंग क्या होगी। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड गोल, आज आपके पास पीवीसी मेटा होल्ड कितना है और आने वाले दिसंबर तक आपके पास पीवीसी मेटा कितना होगा। नंबर 3, आज आपके पास टोटल डायरेक्ट कितने हैं, डायरेक्ट टीम कितनी है और आने वाले समय में कितनी हो जाएगी, दिसंबर तक कितनी होगी। नंबर 4, आज आपकी टोटल टीम कितनी है और दिसंबर 2025 तक आपकी टोटल टीम कितनी होगी, कितनी हो जाएगी। नंबर 5, आज आपकी टोटल अर्निंग क्या है, कितना आप निकाल चुके हो, क्या है दिसंबर 2025 तक आपका टोटल वेल्थ कितना रहेगा और कितना जेब में आप निकाल चुके होंगे, यानी कि कितना 2025-26 में कमाना चाहते हो। 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 2 करोड़, जो भी दिसंबर 2025 तक कितनी इनकम आप करना चाहोगे। मान लो अभी 3 साल में आपने कमाया पीवीसी मेटा से 1 लाख, तो दिसंबर 2026 तक आप कितना कमाना चाहते हो इसको छोड़ के, वो डिसाइड करना है।
अब वैसे तो एक लॉन्ग टर्म जो गोल है वो 3 साल 5 साल का होता है, मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरीके से लॉन्ग टर्म यहां पर हम मान लें कि 1 ईयर्स का एक गोल आपने उठा लिया हर सेक्टर में, चाहे टीम वाइज, चाहे फार्मिंग वाइज, चाहे डायरेक्ट इनकम, चाहे टोटल टीम, चाहे वो सेल्फ इनकम, किसी भी वाइज उठा लिया, तो उसको कम से कम, वैसे तो 3 प्रकार के गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही चूज कर लेंगे क्योंकि 1 ईयर्स का मामला है ना। तो एक लॉन्ग टर्म हम मान लो 1 ईयर्स का, और उसको शॉर्ट टर्म में तोड़ेंगे। केवल एक गोल ना हो, उसको शॉर्ट टर्म में तोड़ना है। मींस मान लो आपने, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक टारगेट रख लिया कि भाई मुझे इस साल 50 लाख रुपए कमाना है, 50 लाख रुपए कमाना है, 50 लाख रुपए कमाना है, तो ये तो 1 ईयर्स का आपका गोल है। अब इसको शॉर्ट टर्म गोल में आप तोड़ोगे तो पर मंथ कितना कमाना है, तो 50 लाख भागित 12 कर दो, यानी कि 4,16,000 पर मंथ कमाना आपने, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। भाई एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया आपने 50 लाख का 1 ईयर्स का, एंड अब शॉर्ट टर्म यानी कि हर महीने कितना कमाना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे 50 लाख पूरे साल में निकालना तो हर महीने कम से कम 4,16,000 रुपए मेरी इनकम होनी चाहिए, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। अब केवल गोल बनाने से पैसा नहीं आएगा, केवल गोल बनाने से पैसा आने वाला नहीं है। गोल के बाद जो सेकंड नंबर का कार्य होता है वो होता है योजना, वो होता है प्लानिंग। आपको 4,16,000 महीने का कैसा आएगा उसकी योजना बनानी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 4,16,000 कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे आएगा, कितना काम करूंगा जब आएगा, फर्स्ट लेवल पे कितनी टीम होनी चाहिए, सेकंड पे कितनी होनी चाहिए, थर्ड पे कितनी होनी चाहिए, फोर्थ पे कितनी होनी चाहिए, फिफ्थ पे कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट लेवल पे कितना बिजनेस होना चाहिए, सेकंड लेवल पे कितना बिजनेस होना चाहिए, तब मेरे को ये 4,16,000 मुझे पर मंथ कितने डायरेक्ट करना है, मुझे हर दिन कितने डायरेक्ट करना है, कितने लोगों से बात करना है, इतना काम करने से मुझे 4,16,000 पर मंथ का आएगा। तो ये काम सबसे पहले डायरी पे हो जाना चाहिए। सबसे पहले काम कहां पर करो, डायरी पे काम करो। 4,16,000 लिखो, 4,16,000 कमाना है जनवरी में। 4,16,000 कितने काम करने से कैसे आएगा, लेवल 1 पे कितना काम होना चाहिए, कितना बिजनेस होना चाहिए, डायरेक्ट कितना करूंगा, सेकंड लेवल पे कितना होना चाहिए, कितने काम करने से, क्या क्या काम करने से मुझे 4,16,000 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल 4,16,000 ही बनाना, नहीं, आपके हिसाब से जो भी आपने गोल है शॉर्ट टर्म वो बनाइए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। तो उतना सबसे पहले 4,16,000 आप डायरी पे कमा के बताओ। अगर आपने 4,16,000 या जो भी रकम आप कमाना चाहते हो वो डायरी पे एक बार कमा लिया तो समझो कि 90%, 99% चांसेस है कि आप बाहर कमा लोगे। लेकिन साला आप डायरी पे नहीं कमा पाए ना, तो आप बाहर नहीं कमा पाओगे। जो बंदा डायरी पे नहीं कमा सकता ना, जो बंदा किसी भी चीज को डायरी पे हासिल नहीं कर सकता, ये फाइनल है कि वो बाहर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे, कोई बंदा बोलता है कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूं, उसकी शानदार योजना चाहिए। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और उसकी शॉर्ट टर्म गोल की योजना बना ली कि इस महीने इतना मुझे काम, इतना ऐसा काम करना पड़ेगा, कर ली, फिर लास्ट आपने 2 काम तो डायरी पे कर ही लिए, अब तीसरा काम एक ही बचेगा आपके पास, वो है केवल एक्शन। क्योंकि तुम्हारे पास योजना तैयार है, केवल अब तुम्हें लेना एक्शन, 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 हर दिन एक्शन, 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 और रिजल्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। आई होप मुझे आपने 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए जोश जुनून के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूंगा मणिलाल प्रजापति सर आप आए और मंच को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय पीयूसी मेटा। थैंक यू। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया।